आगे सर्कस का यंत्र ही होती है ज्यादा बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या हो रहा है अभी? बीच में या साइड में नहीं बीच में कम नहीं होती सरस्वती जी कुछ बोल रही है टाइट रखो। बगल वाले को बाकी किसी को भी वो भी ऐसे अपने हाथ में राइट को राइट रखेगा राइट लिखी नहीं पूरी करे और उसके बाद जब बोला जाएगा तो आप बोला बस इतना ड्यूरेबल है तो इस बीच में आपको कब बोला जाएगा यहाँ पे दीवार पंद्रह के पास बच्चे हैं वहाँ पे कुछ लोग पढ़ेंगे ठीक है और जब वो पढ़ेंगे तब आप यहाँ से वो बोलेगा बोला और अब ये सीमा सो रही है। नहीं पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात पे नहीं जाते हम लोग अभी फॉर द टाइम भी ठीक है नीतू इधर देखो। तो दीपांकर जी के पास पर्ची है ना ओके तो आप एक पर्ची यहाँ पे किसी को शेयर कर सकते हैं आपने कोई मदद कर सकता है अस्मिता प्लीज बच्चे को अपनी मर्जी से चीजें पकड़ने और लेने देना ठीक है ये कैसा आपको क्या ऐसा करना चाहिए यस सर। ओके तो नेक्स्ट दीपांकर नेक्स्ट वाला पढ़िए मैम जोर से जरा बच्चे के रोने पे तुरंत स्नेहपूर्ण प्रतिक्रिया देना नहीं देना चाहिए ओके एक एक सेकंड रुक जाइए जरा बच्चे के चेहरे का भाव देखकर उसी तरह से प्रतिक्रिया देना सही है कुछ लोगों को लगता है कि एनीवे इस पर भी हम लोग बात करेंगे हाँ देखिए सुनिए बच्चों को सबके सामने डांटना या शर्मिंदा करना नहीं ये नहीं करना। ऐसा करना चाहिए तो ये वाला क्या था इन्होंने नहीं करना चाहिए ना हाँ प्लीज बताइए दीपांकर बच्चे की आवाजों और हाव भाव का जवाब देना देना चाहिए के साथ खेलना देना चाहिए ओके बच्चे के साथ चित्रों वाली किताबें देखकर बातें करना। बच्चों के साथ चित्रों वाली समय उससे मुस्कुराकर बातें करना टाइट रखेंगे अगला वाला पकड़े रहिए नेक्स्ट वाला बच्चे को खाना खिलाते समय उससे बातें करना बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करना कट कीजिए। गले लगाना इसको टाइट रखेंगे ऐसे ही एक और अभी ये हमारे पास ये टाइट आपको खाना ऐसे ही जैसे पकड़ कर खाना आपने ऐसे ही एक बार लोगों के लिए जोर से ताली बजाइए नहीं बोला मुझे टॉफी चाहिए रोज मांगता है टॉफी और आप इरिटेट हो बिल्कुल बुरी तरह से रोज टॉफी मांगने आ जाते हो और आप आते ही आपको बोलता है कि मम्मी टॉफी तो आप जैसे ही उसको बोलते हो कि नहीं दोबारा टॉफी मांगना मत या एक थप्पड़ लगा देते हो या भगा देते हो तो जो आपका नेगेटिव रिस्पॉन्स है ना वो सिर्फ टॉफी मांगना बंद नहीं करता है आपके पास कुछ किसी चीज को मांगने के लिए एक कॉशन दे देता है समझ रहे हो एक नेगेटिव रिस्पॉन्स तो जो नेगेटिविटी है ना वो अनुभव से ही पैदा होती है और वो रिफ्लेक्ट करती है हमारे अपने जो हमारे अपने जो न्यूरल कनेक्शन फॉर्म होते हैं ओवर द ईयर्स इसको हम और अच्छे समझेंगे अभी एक वीडियो के माध्यम
बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप, कुटुंब, समुदाय और समाज सबकी बहुत सारी आशाएं उसके साथ जुड़ जाती हैं। स्वस्थ होगा, लंबी आयु जिएगा, एक अच्छा बेटा, भाई, पिता, पति, दोस्त, सहकर्मी, मार्गदर्शक बनेगा, समाज को सुंदर और सुलझा हुआ बनाने में हाथ बढ़ाएगा, होशियार, बुद्धिमान और ज्ञानी माना जाएगा, खुद भी सफल होगा, औरों को भी सफल बना सकेगा। हम सबकी अपने बच्चों से इस तरह की आकांक्षाएं होती ही हैं। विज्ञान हमें बताता है कि बच्चा हमारे चाहे रास्तों पर कितना आगे बढ़ पाएगा, ये बहुत हद तक उसके जीवन के पहले 7-8 साल से निर्भर है। हमारी परंपराएं तो बच्चे में बचपन में ही अच्छे संस्कार डालने पर खूब जोर देती हैं। अब विज्ञान भी ये कहने लगा है कि जिस बच्चे को 6 वर्ष की उम्र में बहुत सारा दुलार, प्यार भरा स्पर्श और सुरक्षा का आभास नहीं मिलता, वो 25 साल की उम्र में किसी को प्यार देने में कठिनाई महसूस करता है। जिसे 2 साल की उम्र में और बच्चों के साथ मिलने खेलने का अवसर नहीं मिलता, उसे 40 साल की उम्र में औरों के साथ मिलकर काम करने में मुश्किल होती है। जिस बच्चे को 6-7 साल की उम्र में नई नई चीजों के बारे में सोचने, चुनौतियां स्वीकारने और मुश्किल बुद्धियां सुलझाने की आदत न पड़ी हो, उसके लिए बड़ा होकर भी ऐसे काम ठीक से करना बड़ी मुश्किल बन जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसकी बड़ी रोचक कहानी है। जन्म के समय बच्चे के दिमाग में लगभग 10,000 करोड़ छोटे छोटे कोष होते हैं। 10,000 करोड़। पूरी आकाश गंगा में लगभग इतने ही तारे, इन्हें न्यूरॉन कहते हैं। जैसे जैसे नवजात बच्चे को नए नए अनुभव होते हैं, ये न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉनों के साथ कड़ियां जोड़ने लगते हैं, जैसे एक दूसरे से हाथ मिला रहे हो। विज्ञान हमें बताता है कि बच्चा जो कुछ सीखता है, उसकी जानकारी इन्हीं कड़ियों में जमा हो जाती है। जो अनुभव बार बार होते हैं या ज्यादा गहरे होते हैं, उनकी कड़ियां खूब गहरा जाती हैं, और कड़ियां जितनी गहरी होती जाती हैं, बच्चे की उस चीज को समझने करने की क्षमता उतनी ही तेज होती जाती है। बार बार सुखद अनुभव होंगे तो सुखद चीजों को समझने करने की क्षमता बनती जाएगी। प्यार, प्रशंसा, सुरक्षा का अनुभव करेगा तो प्यार, प्रशंसा, सुरक्षा औरों तक पहुंचाने के काबिल बनेगा। बार बार बुद्धियां सुलझाने का अवसर मिला तो दिमाग में बन रही कड़ियां आत्मविश्वास का निर्माण करेंगी। जहां जहां दुखद अनुभव होंगे, वहां वैसी ही दृष्टि से संसार को देखने लगेगा। मार खाएगा और असुरक्षित महसूस करेगा तो दिमाग में बन रही कड़ियां संसार से अलग थलग रहने को प्रेरित करेंगी। अगर बड़ों से ज्यादातर गुस्सा ही देखा है तो गुस्सा करने की क्षमता भी बन सकती है और भाग जाने की प्रवृत्ति भी। और अगर अनुभव हुए ही नहीं तो कुछ सोचने, समझने, करने की शक्ति भी बहुत कमजोर, बहुत क्षीण होगी। ऐसे बच्चों में बड़े होकर आत्मविश्वास की भारी कमी हो तो क्या आश्चर्य हो सकता है। इसे एक और तरह से समझ सकते हैं। कोई भी अनुभव हो तो हमारे भीतर उस अनुभव से जुड़ा कोई नया ज्ञान बनता है, उस विषय के बारे में कोई नई जानकारी बनती है। अगर हमारे दिमाग को न्यूरॉन से बनाया हुआ एक घड़ा माने तो यूं समझें कि हर अनुभव से ज्ञान रूपी अमृत की एक एक बूंद हमारे घड़े में पड़ती जाती है। जैसे जैसे घड़ा भरता जाता है, हमारे ज्ञान का भंडार और विकसित होता है। हमारे पास संसार की गुत्थियों को सुलझाने की, सोचने समझने की, कुछ कर दिखाने की शक्तियों को बढ़ावा मिलता है। और ये बात हम सब पे लागू होती है। छोटा बड़ा, अमीर गरीब, आदमी औरत, सबके ज्ञान में नए नए अनुभवों से थोड़ी थोड़ी वृद्धि होती ही रहती है। पर 6-7 साल के बच्चों के साथ एक और अनोखी बात होती है। अनुभवों से उनके घड़े में भी वैसे ही ज्ञान की बूंदें पड़ती हैं। और ये है कि उनका घड़ा बहुत लचीला होता है। ज्ञान की बूंदें पड़ने से घड़ा भरता तो है ही, बड़ा भी होता जाता है। जितनी आयु कम है उतना ही घड़ा लचीला है। 2 साल की आयु में एक बूंद पड़ने से जितना फैलता है, 6 साल में उससे काफी कम फैलता है, और 10 साल में तो बहुत ही कम। छोटी उम्र में बहुत सारे सुखद अनुभव हुए तो घड़ा खूब फैलता है। बच्चे में बहुत सा ज्ञान बटोरने का सामर्थ्य बनता है। फिर जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, नए नए अनुभव ये विशाल घड़ा भरते जाएंगे। ज्ञान खूब बढ़ेगा, क्षमताएं खूब निखरेंगी, खुद सफल होगा, औरों को सफल बना पाएगा। छोटी उम्र में सही अनुभव नहीं मिले तो घड़ा छोटा रह जाएगा। बड़ी उम्र में नए नए अनुभवों से ज्ञान तो बढ़ेगा, पर घड़े में कुल कितना ज्ञान समा सकता है, इसका फैसला तो हो चुका। ये बच्चा आगे बढ़कर अपने और अपने कुटुंब, समाज और देश के लिए कितना हितकर बन सकेगा, इस सामर्थ्य का फैसला हो चुका। न्यूरॉनों के बीच की ये घड़ा बनाने वाली कड़ियां दिमाग के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग उम्र में बनती रहती हैं। जैसे भाषा समझने बोलने की कड़ियां यूं तो जन्म से ही शुरू हो जाती हैं, लेकिन 5-6 महीने की उम्र में इनमें खूब तेजी आ जाती है।
3-4 साल की उम्र तक ये यूं ही बड़ी तेजी से बनती रहती हैं और फिर धीरे धीरे कम होती जाती है। ऐसा होने के कारण बच्चे की भाषा सीखने, समझने, बोलने की शक्ति इसी समय में सबसे आसानी से बन सकती है। बाद में नहीं होगा ऐसा नहीं है, पर पहले से काफी ज्यादा परिश्रम की जरूरत पड़ेगी और इसलिए जिन बच्चों को इस उम्र में भाषा के अनुभव मिलेंगे उनका भाषा विकास औरों के मुकाबले में काफी अच्छा होगा। यूं कहें कि भाषा से जुड़े अनुभवों के लिए इस उम्र में बच्चे की ग्रहणशीलता बहुत ज्यादा है, तो थोड़े से परिश्रम से भाषा सीखने की क्षमता का बहुत सा निर्माण हो जाता है। अलग अलग क्षमताओं के विकास के लिए यूं ही अलग अलग उम्र ज्यादा ग्रहणशील होती है। सुनने देखने की क्षमताएं पहले साल भर में बहुत तेजी से बढ़ती है और उसके बाद बहुत धीरे धीरे। इस उम्र में बच्चे को इन क्षमताओं को बढ़ाने के पर्याप्त अनुभव न मिले तो बड़े होकर काफी कमियां रह जाए। यूं ही बच्चे के जीवन में भावनाओं को समझने, व्यवस्थित करने और प्रभावी ढंग से काम में लाने की क्षमता पहले 3 साल में अच्छे अनुभवों से खूब बढ़ सकती है। अच्छी बुरी आदतें सीखने की क्षमता की नींव भी लगभग इसी उम्र में पड़ जाती है। इन क्षमताओं के मुकाबले दूसरे लोगों से रिश्ते बनाने की क्षमता का निर्माण थोड़ी देर से शुरू होता है। 2-2.5 साल की उम्र से 6-7 साल की उम्र तक जिन बच्चों को और बच्चों और बड़ों का प्यार भरा सहवास मिलता है, उनकी रिश्ते बनाने की, औरों से मिलकर काम करने की, लोगों को मार्गदर्शन देने की क्षमताओं की नींव खूब मजबूत होती है। बुद्धि के इस्तेमाल से बच्चा संसार के बारे में सोचता है, अलग अलग धारणाएं बनाता है, मुश्किलों को सुलझाने के गुर ढूंढता है। इन क्षमताओं की नींव 3 से 7-8 साल तक बनती है। इस उम्र में इन क्षमताओं के विकास के अनुभव मिले तो खूब ग्रहणशील होगा, खूब बुद्धि का विकास होगा, खूब आगे जाकर नई नई चीजें सीख पाएगा। इन सब क्षमताओं के विकास की इन प्रक्रियाओं को एक साथ देखें तो यह साफ हो जाता है कि अलग अलग क्षमताएं बनने की भले अलग अलग समय सारणी हो, पर हर उम्र में कई सारी क्षमताओं का विकास होता रहता है। इसलिए यह जरूरी है कि बच्चों को मिलने वाले अनुभव अनेक तरह के विकासों में हाथ बटाते रहें। बच्चों के पूर्ण विकास के लिए उनके आसपास की दुनिया ही काफी है। इसके लिए बहुत से पैसों, किसी खास भवन, किसी विशेष तरह के खिलौनों की जरूरत नहीं पड़ती। घर, आंगनवाड़ी के आसपास आसानी से मिलने वाले अनुभव उनके लिए खूब सिखाने का काम करते हैं। बच्चे अपने आसपास की चीजों को खिलौनों का रूप देते हैं, आसपास के बच्चों से, आसपास के बड़ों से प्यार से मिलते जुलते, खेलते कूदते हैं, अपनी राह में आई अड़चनों को दूर करते हैं, झगड़े निपटाते हैं, तो खूब विकास होता है। छोटी उम्र में बच्चों की ग्रहणशीलता पर आज ये चर्चा की, तो आशा है कि आप उनके विकास की प्रक्रिया को और अच्छी तरह समझकर उसे खूब बढ़ावा देंगे। आपका मान खूब प्रशस्त हो। हम भी सब्सक्राइब कर ले। यस मैम। आता था, वहाँ पे खड़ा होता था और उसको ड्रॉप करने में देखती। ठीक है, मैं रिक्शा को देख रही थी कि वो आ गया है, नहीं आया है, क्या हुआ है। वहाँ से मैं एक पेन ले लेती हूँ। उस टाइम में बचपन में तो पेंसिल से लिखते हैं हम लोग, है ना। तो अपने हस्बैंड से कुछ छुपाती नहीं हूँ, चाहे वो मैंने कुछ गलत किया हो, चाहे मैंने सही किया हो। क्या था कि हम बचपन में थे तो दोस्ती की बात आई तो वो भी याद आ रही कि मेरी जो फ्रेंड थी उसकी मम्मी कहीं मायके गई हुई थी तो वो स्कूल नहीं गई थी, तो अपनी दोस्ती के कारण हम भी स्कूल नहीं गए थे, दोस्ती निभा रहे थे। और मेरे पापा क्या था कि वो डेयरी किए हुए थे तो दूध लेकर के जाते थे, वो गाड़ी आती थी बहन को देने, वो वहाँ पे थे। वहाँ से जब लौट के आए तो 10 बज चुका था। मुझे देखा कि स्कूल क्यों नहीं गई, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था और मेरी मम्मी भी नहीं थी, वो भी नानी के वहाँ थी। तो मैं नहीं बोले तो डंडा उठाया, बोले बस्ता उठाओ और स्कूल जाओ। तो उस मेरी फ्रेंड से भी बोला लेकिन वो नहीं गई और हम और मेरी चाचा की बेटी वो दोनों चल तो दिए, साइकिल उठाया, बस्ता उठाया, लेकिन हम दोनों लोग सोचे कि 11 बज गया, जाएंगे कहाँ। तो
सौभाग्यवश मेरा ननिहाल उसी रोड पे पड़ता था जहाँ मैं पढ़ने जाती थी, वहाँ से 2 किलोमीटर थे। तो हम दोनों लोग अपनी नानी के वहाँ चले गए। फिर पूरा दिन क्या हुआ कि दिन भर तो रहे, जब छुट्टी का टाइम हुआ तो अपना बस्ता उठाए, साइकिल उठाए और घर चले आए। तो नाना फिर बोले कि हाँ अब भैया को पता लगेगा कि बिटिया पढ़ के आ गई। लेकिन वो बात मैंने अपनी मम्मी को, पापा को तो नहीं बताया, लेकिन आते ही जब मम्मी आई तो मम्मी को मैंने बता दिया वो बात कि आज ऐसा ऐसा हुआ और हम स्कूल नहीं गए थे और हम नानी के वहाँ चले गए थे और नानी के वहाँ से स्कूल घर चले आए। मम्मी को बात बता दी। उसके कुछ दिन बाद मेरी बुआ आई और मेरे ननिहाल गई, तो वो बात चली हुई होगी कि हाँ ऐसी सी बात हुई। तो कुछ लोगों का वो होता है ना कि बच्चे, कुछ लोग होता है कि अच्छा ये बात है बच्चा मारा जाएगा, कुछ लोगों को मजा आता है कि ये बात कहेंगे तो इनको मार पड़ेगी। तो हम लोग खेल रहे थे, बुआ जब ननिहाल से वापस आई तो हमसे बोली, हम लोग घर में मुझे ब्यूटी सब कहते हैं, तो बोले बेटी तुम्हारी एक चीज़ पता है मुझे और अगर बताएंगे तो मारी जाओगी। अब मुझे बहुत डर लग रहा था कि ऐसी क्या बात है, तो कहीं बताएंगे। तो 2-3 बार कहा तो मैंने कहा बुआ बताओ प्लीज़ बता दो कि क्या बात है, ऐसा मैंने क्या किया है। तो जब उन्होंने ये चीज़ बताई तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमने मम्मी को बता रखा है, जाओ कह दो जाके। तो ये हुआ कि जब मैंने बता दिया कि नहीं मम्मी को ये बात पता है, तो बुआ वहीं पे शांत हो गई। और इसे ये हुआ कि उस दिन से मुझे लगा कि हाँ कोई बात अगर हम करके आ रहे हैं तो अगर शेयर करना, किसी को बता दें तो वो चीज़ होता है कि उस चीज़ से अगर मैंने ना बताया होता तो हो सकता मैं मार भी खाती और ये मेरी आदत बनी रहती। लेकिन उस दिन से आज भी इसका बेनिफिट मुझे है कि मैं कुछ भी होता है, कोई छोटी सी बात बड़ी सी बात, तो मैं अपने हस्बैंड को शेयर करती हूँ। वही उसी का भी मुझे पूरी आज़ादी है, मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ, ये इसका कोई वो नहीं है। अगर मैं कहीं अपने दोस्तों के साथ गई भी, घूमने भी गई, तो वो भी बताया कि हाँ मैं जा रही हूँ या गई थी, या नहीं बता पाए वापस लौट के आए तो बताया। तो ये बेनिफिट है, वो मेरी आदत में है। जब बुलाएंगे तभी निकलेंगे हम लोग बाहर। इधर किसी ने ढूंढा ही नहीं, दूसरे वाले पोर्शन में होता ढूंढ रहा है, पूरे मोहल्ले में ढूंढाई हो गई, पुलिस घर पे आ गई, हम लोग पर्दे के पीछे छुप गए। कोई घर में नहीं देख रहा है कि बच्चे कहाँ हैं, सब पूरे मोहल्ले में हो गई। फिर उसके बाद एकदम से हो गया, 2-3 घंटे हो गए, सब रोना गाना बचा हुआ घर में, हम लोग नहीं कर रहे हैं। अब डर भी, थोड़ी देर होगी तो डर भी लग रहा है कि अब निकलेंगे तो मार खाएंगे। ये तो क्या एकदम से पता नहीं कैसे बिल्ली या चूहा कुछ हम लोग के पैर के पास से निकला, तो हम लोग चिल्ला के जब बाहर निकले तो छुप गए। बच्चे को कॉपी करना है, आया समझ में? ठीक है, ये हम लोग करेंगे लगभग बच्चा आ बा ता चा ये सभी कर रहा होता है कुछ कुछ। 1.5 साल का बच्चा तो थोड़ा थोड़ा बोलना भी शुरू कर देता है, नहीं?